अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज जी जो हमारी रेसिपी है वो है गजरेला खीर, गाजर की खीर आज हम बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने 8 किलो दूध ले लिया है और 8 से 10 दाने इसमें इलायची के कूट के मोटे मोटे डाल लिए हैं। इसको मैं अच्छी तरह से बॉयल आने तक गर्म करूँगी। उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल मेरे पास 1 पाव से थोड़े से कम है, 1 कप से थोड़े से कम, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, मोटा मोटा सा कूट लिया है। जैसे ही हमारे दूध को बॉयल आ जाएगा हम ये चावल इसमें शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है ताकि जो चावल हैं वो जो देचका है हमारा उसके साथ ना लगें। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो जलने की स्मेल भी आएगी और हमारे देचके की जो नीचे वाला होता है उसमें ये सारे चावल लग जाएंगे। इसलिए आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसको इसी तरह पकाते रहना है, चावलों को मुसलसल चम्मच हिलाते हुए, ठीक है जी। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हमारा जो दूध था वो कितना हो गया था। और जैसे जैसे ये पकती रहेगी और इसका कलर भी चेंज होता रहेगा, ये स्किनिश जो शेड होता है इस तरह का कलर इसका आ जाएगा। तो ये 15 से 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए मैंने इसमें चावलों को पकाती रही हूँ जी। अब मैंने इसमें क्रश की हुई गाजरें आधा किलो शामिल कर दी हैं, ठीक है। गाजरें इसमें चली गई। अब दोबारा से हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से खूब पका लेना है। अब जी आपने इतना इसको पकाना है कि ये खीर बनाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 4.5 से 5 घंटे लगे थे। 4 बजे मैंने खीर बनाना स्टार्ट की थी और तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जब मेरी खीर रेडी हुई थी। अब तकरीबन आधा पौना घंटा मज़ीद गुजर चुका है और आप देख सकते हैं कि दूध ऊपर था तो वो पक के अपना उसने एक लेयर ऊपर बलाई ने छोड़ दी थी और उससे थोड़ा सा नीचे आ गया है। और इसी तरह गाजरें भी, फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखना है, स्लो टू मीडियम, ठीक है। अगर हम तेज़ रखेंगे तो दूध तो जल्दी हमारा खुश्क हो जाएगा लेकिन हमारी गाजरें गलेंगी नहीं। जिस तरह की हमें मज़े की खीर चाहिए उस तरह की हमारी खीर नहीं बनेगी। ये खीर जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप खोया इसमें शामिल किया हुआ है और आप खोया खा रहे हैं। बहुत ही लजीज ये खीर बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और क्वांटिटी आप ये तो मैंने ख़त्म के लिए खीर बनाई थी इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो क्वांटिटी को आप इसी से आधा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी शामिल कर दी है। 8 किलो दूध था और आधा किलो गाजर थी मेरे पास, 1 पाव चावल थे और आधा किलो मैंने इसमें चीनी शामिल की है। मीठा मैंने इसमें दरमियाना सा रखा था, बहुत तेज़ भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं अच्छा लगता। तो अब आप देख सकते हैं कि पक के इसका कलर कितना खूबसूरत सा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें स्टोर की हुई मलाई ऐड कर रही हूँ, जो आम दूध के ऊपर आती है वो मैं स्टोर कर लेती हूँ। कभी इससे देसी घी बना लेते हैं और कभी जब कुछ मीठा ऐसे खीर वगैरह बना रही हूँ तो मैं उसमें ये शामिल कर देती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप खोया डालना चाहें तो इस स्टेज पे आप मलाई की जगह खोया भी ऐड कर सकते हैं। अगर खोया आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप उसकी जगह घर में फ्रीज़ की हुई मलाई शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 पाव जितनी मलाई थी जो मैंने इसमें शामिल की थी। अब मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और इसको आपको दिखाऊंगी। अभी ये देखें जैसे पतला आपको नज़र आ रही है कि दूध अभी भी पतला है लेकिन इस पे बबल्स बन रहे हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसका चम्मच जो है आपने मुसलसल हिलाते रहना है। तकरीबन 2 घंटे मज़ीद गुजर चुके हैं और ये देखें आप खीर कितनी लजीज सी, मज़ेदार सी, इसके बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ गया है, पिंक गोल्डन सा कलर, और बहुत ही मज़े की ये खीर है। आप ज़रूर ट्राई करें जी। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये लें जी, ये हमारी आ गई है डिशेस जिसमें हमने ये निकाल ली थी और हमने तकरीबन 4 बाउल्स इसके बने थे और इस तरह से इसको डेकोरेट कर लिया था, डिफरेंट डिज़ाइंस बना लिए थे ताकि खाने वालों का भी दिल खुश हो और ख़ूबसूरत भी नज़र आए। तो प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो अपने खानों को अच्छे से प्रेजेंट किया करें तो और भी खाने में मज़ा आता है जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।